है, और वो केंद्र में राजनीति क्या होगी उसकी राह वो देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि वो संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय। और मैं कासिम साहब के पास आऊंगा, फिर नेहा के पास आता हूँ मैं। कासिम साहब, दो अच्छे व्यूज निकल कर आए हैं, एक सैनी साहब से और एक धनंजय से। हम सभी व्यूज का स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं कि न्यूज टाइम चैनल ही ऐसा है जो डाइवर्स व्यूज को प्रॉप अप करते आगे लेके आता है। इस पूरे परिदृश्य को आप अपने चश्मे से किस रूप में देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने ये मौका दे दिया कि मैं अपने चश्मे से इन व्यूज को देखूं, वरना आपको दूसरा सवाल दे देते तो ये व्यूज जो है मेरे लिए जो है वो खाली रह जाते। धनंजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति में भविष्य के बारे में चर्चा नहीं की जाती। मेरा मानना है कि आपको आदमी का जो है पास देखना जरूरी होता है। भविष्य तो नहीं तय होता है, लेकिन जो गुजर गया है, जो भूतकाल है, उसकी स्टडी तो जरूरी है ही। जिस दिन से 15 अगस्त के महीने में ये इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तैयार हुई, बनना शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं मायावती का तो सबसे ज्यादा मैंने उनकी बात को मुझे सही लगी कि उसी दिन बैठक थी, उसी दिन उनका ट्वीट आ गया था कि दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, क्योंकि वो भूतकाल देख के बात कर रही थी। अब आप बताइए कि जितने लोगों के साथ शिकायत की जा रही है, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह गल भैया। जैसे भी आपने ममता की बात की, मैं आपके शब्दशः आपसे सहमत हूँ, एक एक लफ्ज आपका। बस डर जिस बात का है वो उस वजह से वो रुकी हुई है। लेकिन क्या ममता बनर्जी, क्या नीतीश कुमार, क्या शरद पवार, क्या शिवसेना, ये सारे लोग कौन हैं? इन लोगों ने दिल्ली में कितने दिनों तक सरकार चलाई है भारतीय जनता पार्टी की, अटल जी की? ये लोग इन जो इनकी जो नस है वो किस तरह से दबती है, किस तरह से बिलबिलाते हैं, इसको आप गौर कीजिएगा। देखिए, मेरा अपना तर्क ये है कि नीतीश कुमार आज से नहीं, उनको स्टडी करना है तो समता पार्टी से कीजिए, बल्कि और पहले से कीजिए, जब जनता दल बना तब से शुरू कीजिए। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में कीजिए, उसके बाद कीजिए, लालू के जमाने में कीजिए, नीतीश के जमाने में कीजिए, जॉर्ज साहब के जमाने में कीजिए, उसके बाद फिर आइए लालू के जमाने में दोबारा भारतीय जनता पार्टी सुशील मोदी के साथ दोबारा, तिबारा, चौबारा, पांचवी बार। ये सारी चीजें हमने आपने इसको रीड किया है, स्टडी किया है, पढ़ा है, देखा है, बच्चा बच्चा जानता है, तो उसके लिए भविष्य की तो बात नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार का आज का जो कदम है वो भविष्य के लिए क्या होगा वो कल जाने। आज के लिए तो उन्होंने सियासी तौर पे अपनी कब्र खोद ली, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जनाधार वाले नेता वो हो सकते हैं, लेकिन उन जनाधार के नेता को देखने के लिए पिछले 3 चुनाव आपको देखने पड़ेंगे कि नीतीश कुमार ने कहां से शुरू किया था जनाधार, आज नीतीश कुमार का जनाधार कहां पर है। नीतीश कुमार की विधायकों की संख्या पहली बार से देखना शुरू कीजिए, और इस बार उनकी विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते कहां पहुंच गई। इसको जो लोग एनालिसिस करते हैं उन्हें पता है कि नीतीश कुमार के साथ न जन समर्थन है, न जनाधार है, और नीतीश कुमार अपनी उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां पर अपने राजनीतिक धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव, जो हमेशा बहुमत की सरकारें चलाते हुए आए, जिन्होंने आडवाणी को भी गिरफ्तार किया तो चुनाव जीत के आ गए। बिहार का मिजाज सांप्रदायिक नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जैसे जूठन की जरूरत बार बार पड़ती है। ये एक सच्चाई है, हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, हम और आप बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी की। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ईमानदारी से सियासत करने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि उनकी पार्टी के तमाम लोग उनकी इस ईमानदार सियासत में पलीता लगाने का काम करते हैं। अभी किसी ने कहा कि हाँ, ओम जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव ईमानदारी के साथ उसको निभा रहे हैं। ओम जी, अखिलेश यादव को चेक करने के लिए हमें ममता और केजरीवाल और नीतीश कुमार को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टीम अखिलेश यही है। जब भी चर्चा होती थी अखिलेश यादव की तो कहा जाता अखिलेश नीतीश के सबसे करीबी। अखिलेश यादव ने देश में तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास पहले शुरू किया, इंडिया से पहले, जिसमें ममता थी, केजरीवाल थे, केसीआर थे। और केसीआर के लिए जब राहुल गांधी ने इनकार कर दिया, केसीआर को नहीं लिया जाएगा, तो ममता और केजरीवाल तो रहे, केसीआर को राहुल गांधी ने इनकार दिया। लेकिन अखिलेश यादव लगातार केसीआर के चुनाव तक केसीआर से मिलते रहे। तो आप अब इसको अगर आप कनेक्ट कीजिएगा, फिर ममता बनर्जी पे आता हूं,
दिनेश जी, कभी कभी आपके शो में ये मौका मिलता है कि कुछ कह लो, हो सकता है 30-40 सेकंड 50 सेकंड ज्यादा बोल दूं। मैं ममता बनर्जी पे आप आइए, जब इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई, ममता बनर्जी ने एक तीर में 3 शिकार किए। एक तीर उन्होंने चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि खड़गे को बना दिया जाए संयोजक। अब उससे 3 शिकार कैसे हुए? पहला शिकार राहुल गांधी की लीडरशिप को उन्होंने नकार दिया, राहुल नकारा है खड़गे बेस्ट। पहला तो ये किया कि राहुल जो है रिजिड हो। दूसरा, नीतीश कुमार जो इस पूरे गठबंधन को तैयार कर रहे थे, जैसा कि धनंजय जी कह गए कि दिल्ली उनकी पारी दिल्ली में करना चाहते थे, उस दिल्ली की पारी में पलीता लगा दिया ममता बनर्जी ने, नीतीश तुम किनारे जाओ। और तीसरी चीज ये है कि खड़गे का नाम लेके मायावती को नाराज कर दो कि मायावती कभी कांग्रेस के बारे में सोचने ना पाए। आप जिस शाख पे बैठी हूं उसी शाख को काटने का उन्होंने काम किया। मुझ जैसे छात्र को, जो अभी छात्र है पत्रकारिता का, मेरे जैसे छात्र इस बात को समझ गया। क्या राहुल गांधी ने नहीं समझा, प्रियंका गांधी ने नहीं समझा, सोनिया गांधी ने नहीं समझा, या कांग्रेस या नीतीश कुमार के समझ में नहीं आई, या मायावती के समझ में नहीं आई? नतीजा क्या हुआ? दिल्ली की उस बैठक के बाद मायावती का भी आ गया कि मैं अकेले लड़ूंगी, किसी के साथ नहीं लड़ूंगी। नीतीश कुमार का आ गया कि मुझे नहीं बनना है संयोजक, मैं नहीं बनूंगा। खड़गे का हुआ कि साहब ऐसा है कि देखा जाएगा। और तो ये सारी चीजें आप जिस शाख पे बैठे हैं उसी को काटने का काम कर रहे हैं। और ये बातें राहुल गांधी या कांग्रेस, जिस वोटर की बात आपने बंगाल में की, वही वोटर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मजबूर कर रहा है। वरना जो हैसियत उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और क्या कहते हैं कुमार स्वामी की है, वही हैसियत कर्नाटका में देवगौड़ा, जो हैसियत कर्नाटका में कुमार स्वामी और देवगौड़ा की है, वही हैसियत मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की। तो जब देवगौड़ा इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं, जब उनसे मुसलमान वोट निकल गया, अखिलेश कांग्रेस के साथ चला गया, तो हम अखिलेश यादव से कितनी उम्मीद रख सकते हैं? तो ये देखिए, भविष्य की तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो गुजरा है उसको देखते हुए हम नतीजा निकाल सकते हैं। कांग्रेस इस गठबंधन से बेहतर होगा कि कांग्रेस अकेले अगर चुनाव लड़ती तो अब तक उसकी तैयारी कहीं बेहतर होती। कांग्रेस की तैयारी उससे कहीं बेहतर होती अगर कांग्रेस अकेले लड़ रही होती। और कर्नाटका में उसने लड़के दिखा दिया, तेलंगाना में ओवैसी और केसीआर, मतलब हाथी के मुंह से गन्ना छीनने की जो हमारे यहाँ मसल कही जाती है कि हाथी के मुंह से गन्ना छीन लिया, ओवैसी और केसीआर से मुसलमान छीन लिया कांग्रेस ने वहां पर। तो उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी, बंगाल में जो अभी एक उपचुनाव हुआ था उस विधायक को लेकर चलेंगे ममता तोड़ के, लेकिन वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से विधायक जीत के आ गया था, कांग्रेस 0 से 1 पे पहुंच गई थी, फिर ममता ने उसे तोड़ लिया, वो एक अलग कहानी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दल गठबंधन मिलन बिछड़ा, पूरी पूरी पार्टी शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी। भतीजा दे दिया, प्रफुल्ल पटेल जैसा दत्तक पुत्र दे दिया, मलिक जैसा अपना सबसे खास दे दिया, कोई बचा है? और भारतीय जनता पार्टी का कलेजा बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकप्रिय पार्टी है। उसकी लोकप्रियता का हाल ये है कि मुशर्रफ जैसों को भी अपने कैबिनेट में ले लेती है, जिसको ईडी साबित कर देती है कि तुम भ्रष्ट हो। और जिसने किताब लिखी थी हु किल कर करे, वो मुशर्रफ भी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में होता है। भारतीय जनता पार्टी का राम लहर चल रही है, इसीलिए उसको जरूरत है नीतीश कुमार की, इसीलिए जरूरत है उसको क्या कहते हैं अनुप्रिया पटेल की, इसीलिए जरूरत है उनको क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की, इसीलिए जरूरत है उनको संजय निषाद की। चूंकि इतनी लहर चल रही है कि इसमें इन पिछड़े नेताओं की उनको जरूरत, इस लहर को पकड़ने के लिए इन पिछड़े नेताओं पर सवारी करना जरूरी। मुझे लगता है कि मीडिया ने ऐसा बना दिया है जैसे लगता है कि सब कुछ मोदी और अमित शाह है। हम जैसे लोग जो चर्चा में कहते हैं, वो चर्चाएं अगर वो सुने तो उनको लगेगा कि वो कुछ नहीं है, राजनीतिक रूप से अभी जिसको कहता है इमेच्योर्ड है। दिनेश जी, बहुत सही बात कही। राजनीति के चाणक्य, एक्चुअली